नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ इंटरेस्टिंग खबर निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो देखो, सबसे पहली जो चीज निकल के आ रही है, यहाँ आप देख सकते हो कि आज के दिन डीआईएस ने 1600 करोड़ की बाइंग की है। पर उसके सामने जो इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ रही है वो है यहाँ एफआईएस का सेलिंग का आंकड़ा। देखो, एफआईएस ने आज के दिन 1100 करोड़ की बिकवाली की है। अब एक चीज अगर आप नोटिस करो तो यहाँ आप देखेंगे 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, यहां 6 ट्रेडिंग सेशन से एफआईएस जो है वो लगातार बाइंग मोमेंटम में देखने को मिल रहे थे। ये पहली चीज। ठीक है, यहां से बाइंग मोमेंटम देखने को मिलता है। आज इन लोगों की सेलिंग का आंकड़ा है। और इधर साइड अगर हम देखें तो डीआईएस जो है वो कंटिन्यूसली पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से बाइंग के मोमेंटम में है। उसमें भी आज के ट्रेडिंग सेशन में इन लोगों ने ऑलमोस्ट 1700 करोड़ के आसपास की खरीदारी की है। ठीक है, पर अगर हम यहां देखें, देखो अभी गिफ्ट निफ्टी है ना, ठीक है, वो ऑलमोस्ट फ्लैट टू पॉजिटिव चल रहा है। डाउ जोन्स है, ठीक है, यूएस मार्केट है, वो भी ऑलमोस्ट फ्लैटिस्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। फुटसे और डेक्स भी यहां आप देख सकते हो ऑलमोस्ट एक पॉजिटिव मोमेंटम में कारोबार करते हुए हमें देखने को मिल रहा है। ये तो बात रही ग्लोबल की। पर यहां एक चीज और देखो कि देखो अब हाइलाइट्स अगर देखें तो यहां आप देख सकते हैं कि कंफ्यूज्ड निफ्टी अ वेटिंग ब्रेकआउट ऑन आइदर साइड, हियर्स हाउ टू ट्रेड ऑन फ्राइडे। देखो बैंक निफ्टी है ना, अब वो कंफ्यूज है। कंफ्यूज क्यों है? क्योंकि अब देखो यहां सबसे बड़ा जो खेल है ना वो इन लोगों का। ठीक है, इन लोगों का क्यों? क्योंकि देखो बियर्स को अब कैसे भी करके मार्केट में एंट्री करना है। ठीक है, पर जब जब मार्केट गिरता है वहां से डाउन से एक बहुत ही बड़ी तेजी सपोर्टिव बाइंग आ जाती है। तो अब यहां सबसे पहले आप ये चीज देखो कि देखो निफ्टी जो है ना, ठीक है, उसमें अब न्यू अपसाइड के लिए 24,500 का जो लेवल है ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा। ठीक है, दूसरी चीज ये कि बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो यहाँ 52,000 का जो सपोर्ट है वो अब प्लेस हो चुका है, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। ठीक है, कि बैंक निफ्टी जो गिरा था 51,800 के आसपास, अब उसका जो सपोर्ट है वो 52,000 के आसपास प्लेस हो चुका है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। ठीक है, पर एक चीज और निकल के आ रही है कि भैया आरबीआई गवर्नर जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, स्टेटमेंट ऐसा दिया है कि इट्स टू अर्ली टू टॉक ऑन इंटरेस्ट रेट कट। इनका कहना यह है कि भैया मैं ऐसा कोई भी गाइडेंस नहीं देना चाहता जिसकी वजह से जो मार्केट के जो प्लेयर है ना वो मार्केट को फिर से एक रन करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, क्योंकि उनको एक सवाल पूछा गया रेट कट के बारे में, तो उन्होंने सिंपल एक चीज बताई कि देखो अभी से मैं अगर बोल दूंगा, ठीक है, कोई भी हिंट दे दूंगा मार्केट की, तो जो बड़े प्लेयर्स है, जो मार्केट के जो प्लेयर्स है, वो उसके हिसाब से मार्केट को रन करना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं ऐसा अभी कोई भी हिट देने वाला नहीं हूं। यहां आप देख सकते हो कि दास फर्दर सेड ही वुड रेदर देन नॉट गिव एनी काइंड ऑफ फॉरवर्ड गाइडेंस विच में लीड द मार्केट प्लेयर्स। ठीक है, तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। पर दूसरी चीज अगर हम देखें तो यहां यूएस मार्केट में जो यूएस जॉब मार्केट का जो डाटा है वो एक कूलिंग साइड आया है। ये एक पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है रेट कट की। ठीक है, ये एक सिग्नल रह सकता है जो कि मार्केट के लिए अगेन एक पॉजिटिव है। ठीक है, ये एक खबर जो है वो भी मार्केट में एक पॉजिटिव मानी जाएगी। तो दूसरी चीज अगर हम देखें तो देखो यहां आप देख सकते हो कि यूएस कंज्यूमर प्राइसेस अनएक्सपेक्टेडली फॉल इन जून। ठीक है, जो पिछले मंथ का जो डाटा आया है उसमें यहां सिंपल सी चीज है कि ट्रेडर्स बूस्टेड बेट्स द फेडरल रिजर्व विल स्टार्ट कटिंग रेट्स इन सितंबर आफ्टर गवर्नमेंट रिपोर्ट शोड इन्फ्लेशन रिकॉर्डिंग रिसीडिंग इन जून। तो देखो सिंपल सी चीज है कि जो ट्रेडर्स है वो अभी भी कहां दाव लगा रहा है पता है? वो लोग दाव लगा रहा है कि भैया सितंबर में रेट कट होने वाला है, जिसकी वजह से मार्केट एक धड़ाधड़ मोमेंटम दे रहा है और उसी वजह से यूएस मार्केट में धड़ाधड़ एक तेजी भी हमें देखने को मिली है। ठीक है, तो चलो ये तो बात रही ग्लोबल मार्केट की, कुछ हमने खबरें भी ले ली।
ठीक है, डाटा भी हमने चेक कर लिया कि भैया क्या एफआईएस कर रहे हैं। पर अगर हम कल के लिए मैं अपना, देखो मैं अब जो बताने वाला हूं ना वो मैं अपना व्यू बताने वाला हूं, ठीक है, कि मेरा व्यू क्या रहेगा मार्केट के ऊपर, निफ्टी के ऊपर और बैंक निफ्टी के ऊपर, ठीक है। अब जो मैं बताने वाला हूं वो मेरा व्यू रहेगा कि मैं किस साइड फॉलो कर रहा हूं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी पर सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट लेवल जो है, ये जब तक इंटेक्ट है ना, ये सपोर्ट, ठीक है, बार बार इस सपोर्ट के पास जब जब मार्केट आता है, मार्केट में एक बहुत ही बड़ा शूटअप देखने को मिलता है निफ्टी में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है, मेरा मेरा जो क्लियर व्यू है, मेरा व्यू यही है कि जब तक निफ्टी अब 24,280 के नीचे जब तक नहीं जाता, ठीक है, तब तक मैं सेलिंग की साइड नहीं सोचूंगा, ठीक है। अगर मार्केट इसके ऊपर रहता है तब तक मैं एक अपसाइड मोमेंटम के लिए ज्यादा फोकस करूंगा। और अगर 24,365 को क्रॉस कर लेता है निफ्टी और यहां सस्टेन हो जाता है, ठीक है, तो यहां से हमें 24,400 का लेवल और उसके बाद 24,500 का लेवल हमें निफ्टी में आता हुआ देखने को मिल सकता है। पर एक चीज याद रखना मैं ठीक है, यहां मेरा एक और भी व्यू मैं आपको बता दूं कि मार्केट अगर 24,500 के आसपास आता है, ठीक है ना, ये जो रेंज मैं आपको दिखा रहा हूं उस रेंज के आसपास अगर मार्केट आएगा तो वहां से मैं बाइंग की कोई भी वो नहीं करने वाला, ठीक है, इस रेंज के आसपास, ठीक है, ये जो रेंज है इसके आसपास, ठीक, देखो ये जो रेंज बनी है ना, इस रेंज के आसपास अगर मार्केट आता है कभी भी, ऐसा नहीं कि कल, पर कभी भी अगर मार्केट इस रेंज के आसपास आएगा, 24,500 के आसपास यहां कहीं भी मिलता है, तो मेरा जो व्यू है वो अगेन सेलिंग साइड का रहेगा, ठीक है। तो जब अब मैं सेलिंग की साइड जो सोचने वाला हूं वो इस लेवल के आसपास सोचूंगा, जहां यहां आएगा उस वक्त हम देखेंगे कि भैया यहां से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है या नहीं। बाकी यहां देखो जब तक मार्केट इस रेंज के ऊपर है, 24,280 के ऊपर, ठीक है, निफ्टी जब तक 24,280 के ऊपर है तब तक यहां से नीचे की सेलिंग की साइड का मोमेंटम मैं फॉलो नहीं करने वाला, ठीक है। जब तक मार्केट इसके ऊपर रहेगा तब तक यहां से चांसेस ज्यादा है कि मार्केट यहां तक टच करे 24,450 और 24,500 के लेवल को, ठीक है। जब 24,500 के आसपास आएगा मार्केट, फिर से हम थोड़ा देखेंगे कि मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। अगर पॉजिटिव है देन वेल एंड गुड, अदरवाइज वहां से हम फिर से एक सेलिंग की साइड की ही अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। पर अभी मेरा कल के लिए जो व्यू है सिंपल सी चीज है, यहां आप देख सकते हो मार्केट बार बार इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, बार बार यहां आता है मार्केट अपसाइड जाता है, ठीक है। तो अगर मार्केट इधर आता भी है तो चांसेस है कि यहां से बाउंस हो जाए। अब मार्केट को गिरना है तो 24,150 के नीचे ही गिरना पड़ेगा। बाकी यहां से जब जब मार्केट आएगा ट्रैप जोन बना जाएगा और फिर से एक शूटअप कर दिया जाएगा। तो 24,280 के नीचे, 24,280 के नीचे ही मेरा व्यू नेगेटिव रहेगा। बाकी इसके ऊपर जब तक मार्केट रहेगा मेरा व्यू थोड़ा बहुत पॉजिटिव साइड ही देखने को मिलेगा। अब देखो बैंक निफ्टी में ना सबसे पहले आप ये रेंज पकड़ के ले लो, ठीक है, ये जो रेंज मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं उस रेंज को आपको थोड़ा ध्यान देना है। देखो ये जो रेंज मैंने आपके सामने मार्क करी है ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट रह जाती है। क्यों? क्योंकि देखो बैंक निफ्टी जब जब इस रेंज के आसपास आता है ना, मार्केट में यहां एक सेलिंग प्रेशर, यहां सेलिंग प्रेशर, यहां सेलिंग प्रेशर, यहां सेलिंग प्रेशर, यहां सेलिंग प्रेशर, तो बार बार इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है और अब मार्केट ऑलमोस्ट इधर आसपास आके खड़ा है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में मेरा अगर मैं व्यू आपको बताऊं तो देखो यहां मार्केट में एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आपको बनता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि मैं आपको दिखा दूं कि देखिए ये जो रेंज है अगर आप देखेंगे ये लेवल, ठीक है, ये जो लेवल है इस लेवल के ऊपर मार्केट रहना चाहिए, बैंक निफ्टी इस रेंज के ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। ये रेंज कौन सी है? तो वो रेंज निकल के आती है, हम देख लेते हैं, ये रेंज है 52,330 की रेंज, ठीक है। इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए, मतलब 52,250 के नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए। तो अब सिंपल सा व्यू यह है कि 52,250 के ऊपर,
जब तक बैंक निफ्टी रहेगा तब तक यहां से मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और मेरा व्यू ये है कि अब मार्केट आपको वहां से 52,350 और उसके बाद आपको 52,500 का लेवल बैंक निफ्टी में दिखा सकता है। ठीक है, जब तक मार्केट इसके ऊपर रहेगा तब तक। ठीक है, तो मेरा व्यू यही है कि 52,250 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी रहेगा, ठीक है, इस लेवल के ऊपर मार्केट रहता है, इस जोन के ऊपर मार्केट रहता है, तो यहां से चांसेस ज्यादा है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दे और यहां से हमें 52,500 52,400 के भी टारगेट्स दिखा दे। ठीक है, तो मेरा सिंपल सा व्यू है भैया देख। ठीक है, क्योंकि देखो मेरे को ना सिंपल सी चीज आती है कि भैया सामने जो भी बोलो सीना ठोक के बोलो। ठीक है, गोल गोल बातें घुमा के मैं आपको बता दूं कि भैया ये वो मेरे को नहीं आता। ठीक है, गलत हो सकता हूं, ऐसा नहीं, मैं भी गलत हो सकता हूं, पर मेरा जो व्यू है वो इस लेवल का है कि इस लेवल के नीचे ही मैं सेलिंग साइड सोचूंगा। अदरवाइज अगर आप देखेंगे ना तो यहां आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हो सकता है कि मार्केट इधर से एक बार यहां से ऐसे टच करे, नो डाउट। ठीक है, यहां से पॉसिबिलिटी करवाई जा सकती है कि इधर से ऐसे करके यहां से ब्रेकआउट करवाया जाए, नो डाउट हो सकता है मार्केट में। पर अगर ये ब्रेकआउट हुआ तो फिर यहां से आपको 52,500 के टारगेट के लिए फॉलो देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी यहां से एक अच्छा खासा मोमेंटम देता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अब इस पर मेरी नजर है, अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट कर ही देता हूं हर बार, और टेलीग्राम पे अपडेट कर भी दूंगा कि भैया अब मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम पॉसिबिलिटी है, कौन से लेवल पर फॉलो करना। उसीलिए मैं बताता हूं कि आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखो। अगर आपने वो ज्वाइन कर लिया ना तो आपको काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा, बिल्कुल फ्री में लर्निंग भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि 52,250 के नीचे मार्केट नहीं रहना चाहिए। अगर उसके नीचे रहता है तो थोड़ा बहुत यहां से यहां तक का लेवल देखने को मिल सकता है, पर जब तक अब उसके ऊपर है पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि यहां से एक अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिले।